किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। हिम्मत के बयान से भड़के अखिलेश, असम सीएम को सुनाई खरी खरी, पहली बार बुरी तरह से भड़के। असम सीएम ने आखिर ऐसा क्या बोला कि भड़के अखिलेश? बीजेपी खेमा भी दंग, क्या असम में भी खेल कर जाएंगे अखिलेश? हर कोई दंग। गौ माता एक ऐसा मुद्दा जिस पर सियासत अक्सर गर्म होती है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सबको चौंका दिया है। एक बयान आया और अचानक दो बड़े चेहरे आमने सामने आ गए। चुनावी माहौल पहले से गर्म था, लेकिन इस एक बयान ने सियासी पारा और चढ़ा दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ऐसा रुख अपनाया कि बीजेपी खेमा भी हैरान रह गया। आरोप पलटवार और नारों के बीच ये मुद्दा अब एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय बहस बनता दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या कहा गया जिसने अखिलेश को सीधे मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया? ये समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल इन दिनों अखिलेश यादव पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चाहे यूपी की सियासत हो या दूसरे राज्यों के चुनाव, हर जगह उनकी मौजूदगी महसूस हो रही है। लेकिन इस बीच असम से आया एक बयान अचानक चर्चा का केंद्र बन गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौमांस को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने चुनावी माहौल को और ज्यादा तीखा कर दिया। जैसे ही ये बयान सामने आया, वैसे ही अखिलेश ने बिना देर किए सीधा हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने भाजपा हटाओ गौ माता बचाओ का नारा दिया और इस मुद्दे को सीधा राष्ट्रीय बहस में बदल दिया। अब जरा समझिए कि बयान था क्या। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि गौमांस खाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इसे सार्वजनिक जगहों पर नहीं बल्कि घर के अंदर ही किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंदिरों के आसपास या सार्वजनिक स्थलों पर इसका सेवन नहीं होना चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब असम में चुनावी माहौल अपने चरम पर है, और खास बात ये रही कि इससे पहले शर्मा गौमांस को लेकर सख्त रुख की बात कर चुके थे। ऐसे में उनके इस बदले हुए बयान ने विरोधियों को बड़ा मौका दे दिया। यही वो पल था जहाँ से अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सीधे बीजेपी की नीति से जोड़ दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर दोहरी राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि एक तरफ गौ माता के नाम पर राजनीति होती है, दूसरी तरफ ऐसे बयान दिए जाते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अखिलेश का ये रुख सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीति भी हो सकती है। वह खुद को गौ माता के सम्मान के साथ जोड़ते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनावी माहौल में एक नया नैरेटिव सेट किया जा सके। इस बयान के बाद विपक्ष भी पूरी तरह एक्टिव हो गया है। आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने बीजेपी पर सवाल उठाए और इसे विरोधाभासी नीति बताया। उनका कहना है कि चुनाव के समय मुद्दों को मोड़ने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। वही बीजेपी खेमे में भी इस बयान को लेकर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरह की बहस पार्टी के लिए असर पैदा कर सकती है। विशेषज्ञों की माने तो ये विवाद सिर्फ एक बयान भर नहीं है, इसके जरिए बड़े स्तर पर चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश भी देखी जा सकती है। एक तरफ बीजेपी कानून और व्यवस्था की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे भावनात्मक मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाने की कोशिश में है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव का यह आक्रामक रुख बीजेपी पर दबाव बना पाएगा या फिर यह मुद्दा भी चुनावी शोर में कहीं खो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि एक बयान ने दो राज्यों की सियासत को जोड़ दिया है और सियासी पारा अचानक काफी ऊपर पहुंच गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि यह टकराव आगे किस दिशा में जाता है और आखिर किसे इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है।